अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 22। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचे। अब बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। जल्दी बोलो, क्या कहना है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हाथ में पकड़ा बैग नीचे रखते वो कुर्सी पे बैठते संजीदगी से बोली। अभी वो ऑफिस से फ्री होकर अबीर से मिलने के लिए निकलने लगी थी जब हमदान इसके ऑफिस आ गया। वो बात नहीं करना चाहती थी, फिर कुछ सोचकर इसके साथ ऑफिस के करीब ही कॉफ़ी शॉप में आ गई। शाम का वक्त था, लोग ऑफिस से फ्री होकर शॉप में आ रहे थे। वो दोनों कोने वाली एक टेबल पर बैठे थे। तुमने 5 मिनट दिए, इसका शुक्रिया। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे इल्म है कि मैंने कुछ भी किया इससे तुम्हें और अबीर को बहुत दुख हुआ है। समझ नहीं आ रही क्या कहूँ। जानता हूँ मेरी माफ़ी से तुम दोनों को जो दुख हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल पे बोझ बढ़ता ही जा रहा है और मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, माफ़ कर दो मुझे। मुझे एहसास है अपने किए का, अपने गलत अल्फाज का। मैंने जो गुनाह किया अल्लाह ने मुझे इसकी सज़ा दे दी। जिस औरत की मैंने कदर नहीं की, जिसको जलील करके अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया, अल्लाह ने इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। मुझे सज़ा मिल गई है जिसको मैंने आखिरी सांस तक भुगतना है। तुम्हें भी मैंने बहुत तकलीफ़ दी, बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो। दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। नमनाक लहजे में कहते इसने हफ्सा के सामने हाथ जोड़ दिए। इसके लहजे का कर्ब, इसकी आंखों में दर्द देखती, इसके जुड़े हाथ देखती हफ्सा काम सी गई। तो तुम ऐसे नहीं करो प्लीज़, लब काट कर वो आहिस्ता से बोली। वो जैसा भी था, हफ्सा ने हमेशा इससे मोहब्बत ही की थी, बेगर्ज बेलौस मोहब्बत। और कौन अपनी मोहब्बत को अपने सामने ऐसे टूटता बिखरता देख सकता है? वो इसकी तरफ से जितनी भी लापरवाह हो, लेकिन इसको ऐसे अपने सामने कभी नहीं देख सकती थी। प्लीज़ हफ्सा, अपने इस बदकिस्मत दोस्त को माफ़ कर दो जो ना बीवी की कदर कर सका और ना अपनी दोस्त की उम्मीदों पे पूरा उतर सका। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माफ़ किया, तुम प्लीज़ ऐसे हाथ नहीं जोड़ो। इसके आंसू देखकर हफ्सा का दिल तड़प ही तो उठा था। बहुत मुश्किल से इसने अपने आंसू हलक में उतारे थे। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। इसकी बात सुनकर हमदान ने बेयकीनी से सर उठाकर अफसा को देखा, जो लब दांतों में दबाए अपने आंसू जब्त कर रही थी। मैंने माफ़ किया तुम्हें। आंखों में जमा होती नमी अपने अंदर उतार कर आहिस्ता से बोली। थैंक यू हफ्सा, तुमने ये कहकर मेरे दिल से आधा बोझ कम कर दिया है। थैंक यू हफ्सा, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मेरी शक्ल फिर से ना देखनी पड़े। फिर से थैंक यू। आंखों में आंसू लिए वो लबों से मुस्कुराता इसका शुक्रिया अदा करता वहां से चला गया। हफ्सा ने इसको रोकने के लिए लब खोले, लेकिन फिर जोर से दांतों में दबा लिए, इतनी जोर से कि लबों से खून निकल आया। वो रोकना चाहती थी हमदान को, इससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंदर से किसी ने रोक लिया। कब से रुके आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते बह निकले थे। कितने वक्त से इसने अपने एहसासात हमदान की तरफ से पत्थर कर लिए थे, लेकिन आज इसकी सियाह आंखों में नजर आते पानी ने इसके मुंजमद एहसासात को फिर से पिघला दिया था और इसको फिर से इसी तकलीफ में धकेल दिया था जहां से इसने सालों पहले खुद को बहुत मुश्किल से निकाला था। आप ठीक हैं? किसी की गंभीर आवाज़ सुनकर हफ्सा ने सर उठाकर ऊपर देखा। जब खून का लोथड़ा तकलीफ में हो तो इंसान ठीक कैसे हो सकता है? अपने आंसू साफ करते वो आहिस्ता से बोली, तकलीफ की वजह को खुद से दूर करके। मुखलिसाना अंदाज में कहते वो हफ्सा के सामने बैठ गया। ये जानलेवा काम इतना आसान नहीं है। एक नज़र इसकी चमकती आंखों को देखकर वो नज़रें टेबल पे जमा गई। दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है मिस हफ्सा, मुकाबिल शाइस्तगी से बोला। क्या किसी से मोहब्बत भी दिल से निकाली जाती है? इसने लब आहिस्ता से हिले। अब्बास लफ्ज़ मोहब्बत सुनकर चंद लम्हे खामोश हो गया। इसको हफ्सा से इस किस्म की ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। जिस तरह मोहब्बत हम खुद अपने दिल में नहीं डाल सकते, इसी तरह मोहब्बत को खुद ख़त्म भी नहीं कर सकते। ये दुख तो देती है, लेकिन इसको चाहा जाए, इसको अपना बनाया जाए, ये ज़रूरी भी नहीं। ये तो वो एहसास है जो हर लम्हा आपके दिल में मौजूद रहता है। कभी किसी के बिछड़ने से ये कम नहीं होती। वक्त के साथ साथ हमें पता चलता है कि मोहब्बत वो नहीं होती जिसको पा लिया जाए, मोहब्बत वो भी होती है जिसको हमेशा साथ रहे। कभी दुख के अंधेरों में, कभी खुशियों के दामन में, कभी आस देती, कभी उम्मीद देती। मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है जो ख़त्म हो जाए। अगर महसूस करो तो ये खूबसूरत एहसास है जो बस बढ़ता ही है। नज़रें किसी गैर मरी नुक्ते पे जमाए वो गंभीर आवाज़ में बोल रहा था। आपकी बातें सुनकर लगता है आप भी किसी से शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हफ्सा हल्का सा मुस्कुराई। क्या आपके साथ कोई मसला है? इसने संजीदगी से पूछा। क्या? हफ्सा को समझ ना आई। कभी मुझे आप कहती हैं, कभी तुम। कोई प्रॉब्लम है क्या आपके साथ? वो मसनूई खफगी से बोला तो हफ्सा हंस पड़ी। हंसती रहा करें, अच्छी लगती है। हल्का सा मुस्कुराकर कहता वो उठकर चला गया।
पीछे हफ्सा इसकी बात का मतलब समझती साकत रह गई। शाम का वक्त कराची की हवा काफ़ी सर्द थी। आती खिजा के आसार दरख्तों और पौधों पे नजर आने लगे थे। दरख्त टंड मंड होते जा रहे थे। हवा भी खुश्क और सर्द थी। हर तरफ जैसे खुशकी सी हो गई थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था ठंड भी बढ़ती थी। अबीर के 3 पेपर्स हो गए थे और 3 रहते थे। इब्राहिम अफंदी इस बार शाजिया बेगम को अपने साथ टूर पे ले गए थे और महद आज लेट हो गया था। अभी वो फ्री होकर कल वाले पेपर की तैयारी करने लगी थी। फिर कुछ सोचकर अबीहा की रूम की तरफ गई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो इसकी छोटी सी परी पिंक कंबल में लिपटी काफ़ी गहरी नींद में थी। इसका सुर्ख चेहरा देखकर अबीर दबे कदमों से अंदर आई। माथे पे हाथ रखकर देखा तो वो बुखार में तप रही थी। शायद मौसम बदलने की वजह से इसको बुखार हुआ था। अबीर ने जल्दी से लाइट ऑन की। अबीहा, अम्मू की जान, आंखें खोलें। आहिस्ता से इसके गाल को थपथपाकर वो प्यार से बोली, लेकिन अबीहा शायद बहुत गहरी नींद में थी। अबीहा, उठे ना मेरा बच्चा, अम्मू से बात करें। इसको हरकत ना करता देख अबीर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समझ ना आने पे वो बाहर भागी और महद को कॉल मिलाई। वो जो अभी ऑफिस से निकला था अबीर की कॉल देखकर मुस्कुराया। हुक्म करें मिसेस। कॉल उठाकर महकते लहजे में बोला, महद, अबीहा वो उठ नहीं रही है। महद, इसको बहुत तेज बुखार है, प्लीज़ जल्दी आएँ। आगे से इसकी रोती आवाज़ सुनकर महद की मुस्कुराहट गायब हुई। अबीर, काम डाउन, में आ रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, आप बस आबी के पास बैठे। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके इसको हिदायत देते इसने गाड़ी सड़क पे डाल दी। अबीर मोबाइल वहीं फेंक कर जल्दी से अबीहा के रूम में भागी। आमना को कहकर ठंडा पानी और पट्टी मंगवाई और इसके माथे पे ठंडी पट्टियाँ रखने लगी। आंसू मुसलसल गिर रहे थे। अबीर, महद की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे की तरफ गई। महद, वो अबीहा उठ नहीं रही। मैंने बहुत उठाया पर वो आंखें नहीं खोल रही। आप देखें ना प्लीज़, इससे कहें ना मुझसे बात करें। रोती हुई वो महद से इल्तिजा कर रही थी। अबीर, यहाँ देखें, कुछ नहीं हुआ अभी को, डॉक्टर देख रही है ना अभी को, आप खामोश हो जाए। हाँ, कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी को। इसके आंसू साफ करते महद प्यार से बोला तो अबीर सर हिलाती फिर से अबीहा के पास जाकर बैठी गई। ये नहीं लगाएं, अबीहा को दर्द होगा, आप ऐसे ही मेडिसिन दे दें। डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखकर वो खुद कुछ खौफ सदसी हुई। इंजेक्शन लगेगा तो सुबह अबीहा ठीक हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो, ज़्यादा दर्द नहीं होता। डॉक्टर ने नरमी से कहा तो इसने दुबदुबाई आंखों से महद को देखा जो इसके पास ही खड़ा था। अबीर, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ आए मेरे पास। महद ने इसका हाथ पकड़कर इसको अपने पास खड़ा करते इसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। डॉक्टर ने अबीहा के बाजू की वेन में इंजेक्शन लगाया तो अबीर ने जोर से महद की शर्ट पकड़ते आंखें मीच ली। ये मेडिसिन जब अबीहा उठे तो दूध के साथ दे दीजिएगा, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहती वहां से चली गई। महद ने आमना को आवाज़ देकर डॉक्टर को बाहर गाड़ी तक छोड़ने का कहा और कोट उतारकर बाहर लाउंज में रखते वो फिर से आबी के रूम में आ गया। अबीर इसके पास बैठी इसका हाथ पकड़कर देख रही थी जहां इंजेक्शन की वजह से स्किन सुर्ख हो रही थी। मम्मा, अबीहा ने सिसकी ली। वो हमेशा की तरह बुखार में अपनी माँ को याद कर रही थी। अबीहा, अम्मू की जान, आंखें खोले ना। इसकी आवाज़ सुनती अबीर तो तड़प ही उठी थी। अबीर, संभाले खुद को, अबीहा को कुछ नहीं हुआ, सुबह तक ठीक हो जाएगी। इसने अबीर के कंधे पे हाथ रखा। आंखें नहीं खोल रही। इसने आंखों में आंसू लिए महद को देखा। अबीर, आप रो क्यों रही हैं? बच्ची है वो और बच्चों को ऐसे बुखार हो जाता है, देखिएगा सुबह तक मेरी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक होगी। अबीर के पास बैठते इसने अबीर के आंसू साफ किए और फिर झुककर अबीहा के माथे पे बुसा दिया। अबीहा को दर्द हुआ होगा, मेरी मम्मा को भी ऐसे बुखार हुआ था, वो भी आंखें नहीं खोल रही थी। इसके बाजू पे बने निशान पे लब रखते वो हौले से बड़बड़ाई, अबीर ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ मेरी तरफ देखें, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार है इसलिए सो रही है, इंशाल्लाह सुबह तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। महद ने इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से समझाया। ठीक है अबीहा, इसने जैसे तसल्ली चाही। जी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं हो, इसने तसल्ली दी। अबीर भीगी पलकों से मुस्कुरा दी। चले आए, आप फ्रेश हो जाएं। कुछ देर बाद महद ने हाथ पकड़कर इसको उठाया। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। दुखते सर को पकड़ती वो फिर से अबीहा के पास बैठ गई। अभी सो रही है और सुबह से पहले नहीं उठेगी। सुबह आपका पेपर है और मुझे यकीन है आपने तैयारी नहीं की होगी। इसने अंदाज़ा लगाया। आपको लगता है कि मैं अबीहा को ऐसे छोड़कर पेपर देने जाऊंगी? अबीहा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़े वो आहिस्ता से बोली, जी, आप पेपर देने ज़रूर जाएंगी और मेरी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ इसको। आप उठें यहाँ से और मेरे साथ चलें। अब इसने ज़रा सख्ती से कहा। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, मर्जी है आपकी। इसके कंधे उचकाकर अबीर को बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, मेरी बेटी के पास बैठना है। मैं, छोड़े मुझे। इसके कंधे पे हाथ मारते वो चीखी। श्श, बिल्कुल आवाज़ ना आए, कान खोलकर मेरी बात सुने। आबी को सिर्फ थोड़ा सा बुखार हुआ है जिसकी वजह से वो गहरी नींद में है। पहले भी जब इसको बुखार होता था वो ऐसे ही गहरी नींद में सोती है।
डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। अब एक और आंसू नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ बैठें और अपने पेपर की तैयारी करें। थोड़ी देर बाद आप जाकर आबी को देख आइएगा, लेकिन इसके पास बैठकर रोना बिल्कुल नहीं है, समझ गई? बाहर लाउंज में सोफे पर बिठाते इसने आंखें दिखाकर जरा गुस्से से समझाया तो अबीर मासूमियत से सर हिला दिया। गुड गर्ल, चले अपनी बुक्स लेकर बैठे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ चाय पीते हैं। प्यार से इसके गाल थपथपा कर कहा तो अबीर चाय का सुनकर मुस्कुरा दी। इसके जाने के बाद अबीर ने डुबडुबाई नजरों से रूम की तरफ देखा जहाँ इसकी परी सो रही थी। इसको बेहुसो हरकत देखकर अबीर का तो जैसे दिल ही रुक गया था। बचपन में इसकी मम्मा की डेथ भी बहुत तेज बुखार की वजह से हुई थी, जिसका खौफ अभी तक अबीर के दिल में था। अबीहा का बुखार देखकर इसकी जान लबों पे आ गई थी। बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल किए लाउंज में बैठी थी, वरना दिलो दिमाग तो अबीहा में अटका हुआ था। महद ने जबरदस्ती इसको पेपर की तैयारी करवाई और अबीर इसके दरमियान भी 10 दफ़ा उठकर अबीहा को देखने गई थी। महद तो बस इसकी बेकरारी देख रहा था। 3 बजे के करीब पेपर पूरा तैयार हुआ तो महद ने इसको अबीहा के पास सोने की इजाज़त दी। एक नज़र इन दोनों को देखकर महद भी अपने रूम में चला गया। इसका आखिरी पेपर था और बहुत अच्छा हुआ था। इसका तो कोई इरादा नहीं था आखिरी 3 पेपर देने का, लेकिन महद ने धमकी देकर इसको पेपर्स देने भेजा था। जब से अबीहा बीमार हुई थी वो तो बस हर लम्हा इसको अपनी नज़रों के सामने रखती थी। महद समझता था इसकी परेशानी, लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी अच्छी चीज़ नहीं। पर अबीहा के मामले में अबीर कुछ सही गलत नहीं देख रही थी। महद ने अभी 1-2 बार समझाया पर इसने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। पेपर देने के बाद वो गेट से निकल कर बाहर आ गई थी। इसको तो बस घर जाने की जल्दी थी। इतने दिन से वो महद को टाइम भी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से महद का मूड भी थोड़ा ख़राब था। लेकिन आज इसने पक्का इरादा किया था कि वो महद को मना लेगी और आबी से भी वादा किया था कि पेपर ख़त्म होने के बाद वो सब आबो से मिलने जाएंगे। अभी वो गेट पे खड़ी महद का इंतज़ार कर रही थी, जो शायद ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था, वरना रोज़ टाइम से पहले आ जाता था। महद तो ना आया, लेकिन सामने से हमदान आता दिखाई दिया। इसने हुडी से चेहरा छुपा रखा था पर वो पहचान गई थी। अबीर ने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन वो इसकी तरफ ही आ रहा था। अबीर, हमदान ने दूर से ही पुकारा था। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था इससे मिलने की, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज महद के लेट होने से मिल गया। अबीर ने कोई जवाब ना दिया। अबीर, मुझे बात करनी है तुमसे। हमदान इससे 2 कदम दूर रुकता हुडी जरा सी पीछे करता बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अबीर ने ख्वाह ही चादर ठीक करते 2 कदम पीछे लिए। हमदान इसकी हरकत देखता लब भैंच गया। सिर्फ कुछ मिनट चाहिए, एक बार बात सुन लो। हमदान कदम आगे बढ़ाने लगा था, कंधे पे किसी ने इसके हाथ रोककर कदम रोके। कोशिश भी मत करना मेरी बीवी के पास आने की, महज सर्द अंदाज में कहते अबीर के सामने आ खड़ा हुआ। इसके सर्द अंदाज पे एक लम्हे को अबीर भी कांप गई। वो मेरी कज़न है, मुझे बात करनी है इससे। इसने बीवी कहने से गुरेज किया। इसने बीवी माना ही कब था जो कहता। वो मेरी बीवी है और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इनसे दूर रहो। महद का दिल कर रहा था इसका मुंह तोड़ दे और वो ऐसा ही करता, लेकिन अबीर सामने आ गई। महद, चले यहाँ से, आप इसके मुंह मत लगे। इसने महद का हाथ थामा तो महद भी बगैर कुछ कहे इसको साथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। इस इंसान को देखकर महद का गुस्सा बढ़ रहा था। अबीर, एक बार मेरी बात सुन लो। हमदान इसके पीछे गया, बहुत मुश्किल से इसका सामना करने और माफ़ी मांगने की हिम्मत की थी। वो बस एक बार माफ़ी मांगना चाहता था। इसकी आवाज़ सुनकर अबीर रुक गई। अबीर, चले यहाँ से, इसको मैं देख लूँगा। महद अपना शदीद गुस्सा जब्त करता बोला वो यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। अबीर बगैर कुछ कहे इसकी तरफ मुड़ी। इसको रुकता देख हमदान भी रुक गया। एक बार बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं आया जो दोबारा आ गए हो? क्या सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, जो इस दिन सुनाई थी वो कम पड़ गई थी। खुदा के लिए बख्श दो मुझे, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नफरत भरे लहजे में कहती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरी बीवी से दूर रहना, वरना किसी और के पास जाने के लायक नहीं रहोगे। महद गुर्राया, दिल तो कर रहा था हमदान की शक्ल बिगाड़ दे। सिर्फ अबीर की वजह से महद ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था, वरना वो तो हमदान की हड्डियां भी तोड़कर जाना चाहता था। हमदान शोलाबाज नज़रों से महद को देखता वहाँ से चला गया। वो ऐसे पब्लिक में बहुत कम आता था और अब भी इसीलिए चला गया। अगर कोई देख लेता इसको तो फिर फैंस से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम था। महद भी गहरे सांस लेता, गुस्सा कंट्रोल करता गाड़ी में बैठा। लब भैंचे सड़क पे नजरें जमाए। वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था। कनपट्टी की उभरी हुई रगें इसके शदीद गुस्से का पता दे रही थी। अबीर इसके स्टेयरिंग थामे हाथ पे हाथ रखा। आपने मुझे क्यों रोका अबीर? मैं इस घटिया इंसान का वो हाल करता कि दोबारा कभी आपका नाम ना ले पाता। इसकी सुरमई आंखें शदीद गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अबीर इसके अंदाज पे मुस्कुरा दी। मुझे इस इंसान पे शदीद गुस्सा है और आप मुस्कुरा रही हैं? इसके माथे के बल मजीद गहरे हुए। क्या वो इस काबिल है कि इसकी वजह से हम अपने खूबसूरत पल बर्बाद करें? अपनी शफाफ कांच सी आंखों से इसको देखती मुस्कुरा कर कहती इसके कंधे पे सर रख गई।
इसके एक जुमले से महक का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और लबों पे दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर गई। एक यही तो थी जो इसके गुस्से से बिल्कुल नहीं डरती थी और इसका गुस्सा ठंडा करना भी इसे अच्छे से जानती थी। आपको नहीं लगता कि हमें इस हसीन पलों को मजीद हसीन बनाना चाहिए? इसके माथे पे अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ते इसकी आंखों में झांका था। इसकी गंदमी रंगत में सुर्खियां घुल गईं और ये बहुत कम ही होता था। कोई ज़रूरत नहीं, शराफत से घर चलें, अबीहा मेरा वेट कर रही होगी। आपसे ज़रा सा प्यार से क्या बात कर लूँ, आप फ्री हो जाते हैं। इसकी आंखों का खुमार देखते वो फ़ौरन से पहले पीछे हुई थी। आप भूल रही हैं मैडम, आपके साथ फ्री होने का लाइसेंस मौजूद है मेरे पास। इसके चेहरे के खूबसूरत रंग देखता हल्का सा इसकी तरफ झुका तो वो मजीद गाड़ी के दरवाजे से लग गई। सामने देखकर गाड़ी चलाएं, मुझे जिंदा घर जाना है। इसके गाल पे हाथ रखते इसका रुख सामने किया तो वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराता ड्राइव करने लगा। अबीर भी रुख मोड़े मुस्कुराने लगी। हमारी जान ले जाता है आपका ये अंदाज। हाय, धीरे से आपका यूं मुस्कुरा देना। तो जनाब, कैसी लगी आज की किस्त? अपने तबसरे हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या हमदान को मिलेगी माफ़ी या गलती बन जाएगी ज़िंदगी भर की असियत? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए।